कभी कभी इतिहास एक सवाल छोड़ देता है, ऐसा सवाल जिसके जवाब देने से खुद समय भी डरता है। और महाभारत का सबसे डरावना सवाल है एक ऐसा रहस्य जिसने मित्रता, धर्म और वचन तीनों को हिला दिया। मरने से पहले कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा था? ये सिर्फ आखिरी बातें नहीं थीं। ये एक अभिशप्त योद्धा का अंतिम इकरारनामा था और एक मित्र के प्रति उसकी आखिरी पुकार। युद्ध का 17वां दिन, सूरज डूब रहा है पर मैदान में रक्त अब भी बह रहा है। कर्ण का रथ टूट चुका है, रथ सारथी मारा जा चुका है, धनुष आधा है और कर्ण का कवच वर्षों पहले इंद्र को दे दिया गया था। इतिहास गवाह है, यह वो क्षण है जब कर्ण अकेला था पर उसका हौसला नहीं। वह असहनीय दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरता है। पीछे घोड़ों की चीख, गदाओं की टकराहट, बाणों की सनसनाहट। दूर से दुर्योधन दौड़ता हुआ आता है, उसके चेहरे पर घबराहट, क्रोध और अविश्वास है। दुर्योधन चिल्लाता है, कर्ण, मेरे भाई, मेरे सहोदर, उठो, यह समय हार मानने का नहीं। लेकिन कर्ण शांत पड़ा है, जैसे कोई समुद्र तूफान के बीच भी स्थिर रहता है। कर्ण धीमी आवाज में कहता है, दुर्योधन, आज सूर्य मुझसे पहले डूब गया। दुर्योधन कांप जाता है, यह नहीं हो सकता कर्ण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे स्तंभ हो। पर कर्ण मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पीड़ा भी है, गर्व भी और रहस्य भी। दुर्योधन कर्ण के पास घुटनों पर बैठता है, उसका हाथ कर्ण के सीने पर जो हर क्षण धीमा हो रहा है। दुर्योधन, कर्ण, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, पर आज तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम्हें क्या हुआ था? यह सब कैसे? कर्ण अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मित्र, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी मेरे साथ ही मर जाएगा अगर तुमने न पूछा। दुर्योधन हांफता है, कर्ण, तुमने क्या छुपाया मुझसे? कर्ण की आवाज स्थिर होती है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते थे। मेरा जन्म तुम्हारे समान कुल में नहीं हुआ, मैं रथ का पुत्र नहीं था। दुर्योधन स्तब्ध, वह पीछे हटता है। तुम क्या कह रहे हो कर्ण? कर्ण बोलता है, दुर्योधन, मैं कुंती का पुत्र हूँ और पांडवों का बड़ा भाई। दुर्योधन जैसे पत्थर बन गया हो, उसकी आंखें फैल जाती हैं, शरीर कांपने लगता है। दुर्योधन के जीवन की सबसे बड़ी नींद उसी पल टूट गई। दुर्योधन चीख उठता है, नहीं, यह असंभव है। अगर तुम पांडव होते तो मुझे क्यों चुना? कर्ण धीरे से कहता है, क्योंकि तुमने मुझे चुना था। दुर्योधन सुनता है पर समझ नहीं पाता। कर्ण की आवाज भारी हो जाती है, दुर्योधन, तुम वो पहले व्यक्ति थे जिसने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मुझे सूते पुत्र कहकर अपमानित करती थी। तुमने मुझे अंक का राजा बनाया, तुमने मुझे दोस्त कहा, भाई कहा, तुमने मुझे वो दिया जो खून के रिश्ते भी नहीं दे पाए। दुर्योधन की आंखों में आंसू। कर्ण बोलता है, अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी होती तो तुम मुझे पांडवों को लौटा देते और मैं कभी तुम्हारा कर्ण नहीं बन पाता। दुर्योधन कुछ नहीं बोल पा रहा, उसकी सांसें भारी हो रही हैं। कर्ण धीरे से दुर्योधन का हाथ पकड़ता है, और एक बात है जो तुम नहीं जानते दुर्योधन। और क्या? कर्ण, कर्ण, तुम्हारे लिए मैंने कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुर्योधन चौंकता है, कृष्ण? कौन सा प्रस्ताव? कर्ण की आवाज टूटती है, कृष्ण मुझे मिलने आए थे युद्ध से पहले। उन्होंने कहा था, कर्ण, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, आओ, हस्तिनापुर तुम्हारा होगा, द्रौपदी तुम्हें स्वीकार करेगी, अर्जुन तुम्हारे चरण छुएगा। दुर्योधन का दिल रुकने जैसा। कर्ण आगे कहता है, एक पल को मैं भी हिल गया था, एक पल को मैंने भी सोचा कि शायद मैं वही पाऊं जिसका मैंने जीवन भर सपना देखा। दुर्योधन धीरे से पूछता है, फिर तुमने मना क्यों किया? कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन, कर्ण भले ही कुंती का पुत्र था, लेकिन उसके लिए जो पहला अधिकार था वह तुम्हारा था। दुर्योधन रोते हुए कर्ण को देखता है, कर्ण, तुमने मेरे लिए यह सब सहा? कर्ण मुस्कुराता है, हाँ, क्योंकि वफादारी जन्म से नहीं, वचन से होती है। दुर्योधन का हाथ कांप रहा है, कर्ण उसे पकड़ लेता है, दुर्योधन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। तुमने मुझे राजा बनाया, तुमने मुझे कर्ण बनाया, और तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है?
दुर्योधन की आंखों से आंसू गिरते हैं। कर्ण, अगर तुम पांडवों के भाई थे तो मेरा पूरा जीवन क्या था? कर्ण, तुम्हारा जीवन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। कर्ण अब बहुत कमजोर है। दुर्योधन उसके सिर को अपनी गोद में रख लेता है। कर्ण की आवाज धीमी होती जाती है। दुर्योधन सुनो। दुर्योधन, हाँ कर्ण बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कर्ण, अगर मैं बच न पाऊँ तो एक बात कभी मत भूलना। दुर्योधन रोते हुए, कौन सी? कर्ण, अंक का राजा नहीं, तुम्हारी मित्रता का दास था और इस दास ने अपने स्वामी को कभी धोखा नहीं दिया। दुर्योधन रोने लगता है। कर्ण का हाथ मजबूती से पकड़कर, कर्ण मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो, मेरे भाई से भी बढ़कर। कर्ण अंतिम बार मुस्कुराता है। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया दुर्योधन, पर मैंने अपनी दोस्ती निभाई है। और याद रखना, कर्ण कभी हार नहीं माना, बस उसका समय खत्म हो गया। कर्ण की सांस धीमी और धीमी, उसकी आंखें दुर्योधन पर टिक जाती हैं। मित्र, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। एक लंबा विराम। कर्ण का हाथ ढीला हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दुर्योधन कर्ण को सीने से लगा लेता है, उसकी चीख युद्ध भूमि में गूंजती है। कर्ण, तुमने मुझे सबसे बड़ा सत्य सबसे अंत में बताया। तुम मेरे मित्र नहीं, मेरे भाई थे। इतिहास कहता है उस क्षण दुर्योधन टूट गया था। सिर्फ उसका युद्ध नहीं, उसका हृदय हार गया था। दुर्योधन कर्ण के शव को उठाकर देखता है। अगर मेरे पास धर्म हो या अधर्म, पर एक सच्चा मित्र जरूर था, और वो आज चला गया। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह दोस्ती का सबसे शक्तिशाली प्रतीक था। उसने राजपाट ठुकराया, स्वर्ग ठुकराया, खुद की पहचान ठुकराई, पर दुर्योधन को नहीं। और मरने से पहले उसकी आखिरी बातें हमेशा इतिहास में गूंजेंगी। दुर्योधन, अगर वफादारी का कोई स्वरूप है तो वह कर्ण है।